हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि बताया, रिसेंटली हमने जर्नल एंट्रीज टॉपिक ख़त्म किया था इन आवर रिवीजन क्लासेस सेशन में। तो आज हम उसके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू वीडियो, जिसमें हमारी सीरीज़ रहती है टेस्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की हो रही है और आप बाकियों से कितनी लीड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कौन सा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स, फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस का पेज है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे उधर पूछ सकते हो बेझिझक। सेकेंडली, हमारा IG कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पे हमारा वीकली क्विज कंपटीशन भी होता है। अभी हाल ही हमने कल ही जर्नल एंट्रीज पे ही टेस्ट लिया है और बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें। तो चलो आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं, और जितना भी आपका स्कोर आएगा उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने आते थे और बाकियों के एज कंपैरिजन आप कहाँ पे लाए कर रहे हो। ये स्क्रीन पे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मशीन कॉस्ट $5,000 इज बॉट ऑन क्रेडिट, सब्सिक्वेंटली 1,000 डेप्ट इज पेड बाय चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सी करेक्ट रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन की। तो इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। डैट इज फर्स्ट वन पार्ट आ जाता है इधर क्रेडिट तक, और सेकंड पार्ट आपका आ जाता है इधर तक। तो इन दोनों की ट्रांजैक्शन आपने अलग अलग करनी है, इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले की क्या ट्रांजैक्शन बनती है अगर आप मशीन उधार पर खरीदते हो। व्हेन यू परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, उसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है। आपके पास क्या आया, मशीन आया, तो हम मशीन को कर देंगे डेबिट। सेकेंडली, उधार पे खरीदी है तो हम उधार वाले का नाम लिखेंगे, या टू क्रेडिटर भी लिख सकते हो या टू पेएबल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सब्सिक्वेंटली 1,000 ऑफ द डेप्ट इज पेड बाय चेक। जो 1,000 रुपये हमने टोटल हमने 5,000 देना था, 1,000 हमने चेक से दे दिया, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी। पेएबल, जो भी था हमारा नाम पेएबल था हमारा, समझ लो राम था, श्याम था, उसकी जगह हमने पेएबल लिख लिया। पेएबल को हमने बैंक से अमाउंट दे दी 1,000 की, तो ये दो इसकी ट्रांजैक्शन हो गई। तो आप इधर देख सकते हो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है। डेट इज D1, डेबिट मशीनरी एंड क्रेडिट पेएबल, एंड डेबिट पेएबल क्रेडिट बैंक। होप सो क्लियर अप होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन पकड़ते हैं अब हम। बिजनेस buys a machine for $500 and pays machinery insurance $50. Which of the following shows the correct double entry for this transaction? ठीक है, अब आप इधर मशीन खरीद रहे हो, कोई एसेट खरीद रहे हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, पहले भी बड़ी बार बता चुका हूं, जब भी आप कोई भी एसेट खरीदोगे उसके ऊपर कोई भी खर्चा होगा उसमें ऐड अप करना है, ना कि उसे अलग लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आपने अलग नहीं लिखना, इंश्योरेंस का खर्चा है वो अलग नहीं लिखना, इसमें क्या करना है, एसेट में ही इंक्लूड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी सोफे की। जब आप सोफा खरीदते हो, आपने सोफा खरीदा 30,000 का और आपने ऑटो का किराया दिया 500 रुपये, तो आपसे कोई पूछे तो आपने कितने का लिया सोफा, आपने 30,000 नहीं बोलना, आपने बोलना है मैंने सोफा लिया है ये 30,500 का। आपने उसमें ये नहीं बताना कि मैंने 500 रुपये कैरेज दिए हैं, वो आपने इंक्लूडेड करके अमाउंट बतानी होती है अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो आपको मशीन कितने की पड़ी है, 500 + 50, 550 की पड़ी है। ठीक है, तो पैसा आया गया, पैसा तो हमारा गया, तो टू कैश होगा। सेकेंडली, आपके पास क्या आया, मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 550। तो इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन सही है, डेट इज A1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए फीचर ऑफ जर्नल। नीचे दिए गई जो आपको लाइंस है, इनमें से कौन सा जर्नल का फीचर है। पहला बोल रहा है जर्नल इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यस, इट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, इन जर्नल ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन, अ जर्नल हैज रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजैक्शन। हाँ, डेली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है।
तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। आपने स्टॉक होल्डर्स के ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ना। आप बस ये समझो स्टॉक होल्डर इक्विटी है आपका, समझ लो कैपिटल। कैपिटल वर्ड तो आप सब जानते हैं, तो इसको जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है आपने इसको एज कंपेयर करना है, ऐसे आपने समझना है इट इज ए कैपिटल। अब वो बोल रहा है विच वुड हैव नो इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं होगा नीचे दिए गए ऑप्शन में। पहले बोल रहा है परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ बैंक लोन। सेकंड पढ़ते हैं डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड, डिविडेंड को इंटरेस्ट ही बोलते हैं, पहले मैं ये बता दूं। तो इंटरेस्ट देंगे जब हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है तो इससे कैपिटल में इफेक्ट होगा, तो सेकंड ऑप्शन क्रॉस हो जाता है, हमने नो इम्पैक्ट बताना है। नेट लॉस इसमें से माइनस होगा तो ये भी क्रॉस हो जाता है। फोर्थ वन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टॉक होल्डर्स, अगर ये पैसा और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या और शेयर्स खरीदेंगे तो उससे भी पैसा घटेगा या बढ़ेगा, तो इससे भी इफेक्ट होगा, कैपिटल चेंज होगी। तो किससे चेंज नहीं हो रही, डेट इज A1 से बस चेंज नहीं हो रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, A1। जब आप कोई लैंड खरीदोगे फ्रॉम द बैंक लोन। नेक्स्ट बोल रहा है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹20 कैश एंड 18 क्रेडिट। आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा 20 रुपये कैश देकर और 80 रुपये क्रेडिट पे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपके पास क्या आया, कैश आया कि इक्विपमेंट आई। पहली बात है इक्विपमेंट आई, तो हमने इक्विपमेंट को डेबिट करना है, ठीक है। तो देख ले इक्विपमेंट किस किस में डेबिट है, वैसे तो चारों में ही डेबिट है, ठीक है। तो कैश गया आपका 2 कैश, सेकेंडली और उधार पे खरीदा तो 2 क्रेडिटर, 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर में 80, कैश में 20 और इक्विपमेंट में 100। तो इसमें कौन सी करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें, डेट इज B1, B1 इज योर करेक्ट। नेक्स्ट है ईच जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय, हर एक जर्नल एंट्री किससे फॉलो करती है, उसके बाद क्या किया जाता है, डेट इज, पहली बात है लेजर किया जाता है, लेकिन इधर ऑप्शंस देखो आप, हर एक जर्नल एंट्री के बाद क्या आता है, डेट इज नरेशन, इट इज अ डिस्क्रिप्शन। आप इसमें क्या करते हो, बीइंग, जैसे गुड्स परचेज लिखा तो गुड्स परचेज आपने टूटी फूटी इंग्लिश में लिख देना होता है इसमें, ताकि बाद में कोई भी ये पढ़े उसे पता चल जाए ये आपने ट्रांजैक्शन क्यों की है। तो नीचे आप उसमें नरेशन लिखते हो, उसको आप क्या जर्नल एंट्री के बाद लिखते हो, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। नेक्स्ट है द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज्ड टू, LF आपको हमने बताया था, पहले लिखा होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। इस LF का क्या मतलब है, मैंने बताया था इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के पेज नंबर ये रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीन, आपने नई मशीन लगाई है, उसको सेटअप करने के लिए आपने जो वर्कमैन को वेजेस दिए उसको हम किस में डेबिट करेंगे। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था कि एसेट पे कोई भी खर्चा होगा हम वो एसेट में ही इंक्लूड करते हैं, तो हम डेबिट भी उसे मशीन में ही करेंगे, ना कि वेजेस में। हम इसे किस में डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट में। नेक्स्ट है इन इट्स यूजुअल फॉर्म अ जर्नल इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइंस इनटू 5 कॉलम्स। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया। तो प्रॉपर सीक्वेंस किस में दिया गया है, तो प्रॉपर सीक्वेंस आपका होता है, मैं एक बार बता दूं, पहले आती है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, थर्ड वन आपका आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट, देन क्रेडिट। अब आप देख सकते हो कहां पे दिया है ऐसा सेम ऑप्शन, दैट इज D1, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्री कंटेन, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा क्रेडिट या 2 से ज्यादा डेबिट हो, या दोनों भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन, मोर देन 1 डेबिट एंट्री और मोर देन 1 क्रेडिट एंट्री और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड ए कैश परचेज ऑफ ₹3000 फ्रॉम अमर। अमर से आपने कैश परचेज की 3000 की, ठीक है। तो
पैसा आ गया आपके, पैसा आपका गया तो नाम की क्या ज़रूरत, नाम को भूल जाओ। तो परचेज जब आप करते हो तो एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज टू कैश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डेट इज C1। इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन। नॉर्थ बाइज गुड्स फ्रॉम ईस्ट ऑन क्रेडिट 6,250 लेस दिस ट्रेड डिस्काउंट 20%। हमने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस उसकी अमाउंट हमने डिडक्ट करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर द ट्रांसैक्शन इन नॉर्थ बुक। नॉर्थ की बुक में हमने एंट्री करनी है, नॉर्थ बाइज गुड, नॉर्थ ने गुड्स परचेज किए हैं, तो हमारे पास पहले क्या आ जाता है, परचेज डेबिट हो गया। उधार पर खरीदा है, किससे उधार पर खरीदा है, ईस्ट से खरीदा है, टू ईस्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ईस्ट अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6250 में से हम 20% माइनस कर देंगे, जो आपको होता है 1250, तो आपका 5000 अमाउंट आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डेट इज B1। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राम हैज ए बैलेंस ऑफ 5 लाख, बैलेंस लिख रहे हैं ऑन इट्स क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट एट द एंड ऑफ मार्च। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। जो राम का बैलेंस है वो 5 लाख शो कर रहा है उसके क्रेडिटर अकाउंट का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने क्रेडिटर या सप्लायर बोल लो उसको 5 लाख रुपए देने हैं। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा आ जाता है, डेट इज C1। ही ओज ₹5 लाख टू हिज सप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पे टू राम एंड एम्प्लॉय ऑफ द फर्म विल बी डेबिटेड टू। सैलरी आपने राम को पे कर दी, मैंने आपको बताया था सैलरी जो है ये एक एक्सपेंस है, तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है, आपने किसको सैलरी दी, या शाम को सैलरी दी, राम को दी, मोहन को दी, सोहन को दी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो एक्सपेंस है उसे डेबिट करना है। एक्सपेंस क्या है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इन्होंने क्या बोला है, व्हाट शुड बी डेबिटेड, ये चीज ध्यान से पढ़ा करो, व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। डेबिटेड बोला है तो सैलरी को डेबिट करना है, तो डेट इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ ओल्ड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इज क्रेडिट टू, मतलब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, हमारे बैड डेब्ट्स हमारे रिकवर हो गए। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड इज हो रहा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एज इट इज ए इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज D1। होप सो आप सभी को ये आंसर्स आते होंगे, आप सबने अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप सबकी। तो जिन्हें जितने क्वेश्चंस आते थे आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि आप अपने आप को बाकियों के साथ कंपेयर कर सकें कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन जारी है या चल रही है या हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम आपके साथ नए टॉपिक को लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। नया टॉपिक आपको जल्द बता दिया जाएगा, या तो लेजर होगा या तो अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, थैंक यू।